Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 6th from Government Girls Upper Primary School, Batagun Zone, Mawar. Today on date 29th of September 2020, the day Tuesday. Our topic in subject of math is exercise number 8.1. Dear guys, we are going to solve the question. Exercise number 8.1. Question number 3rd and 4th. Today's our topic is question number 3rd and 4th from exercise number 8.1, as question number 1 and 2 have done by us already yesterday. The question number 3rd is here. Write each of the following as decimals. हमें यहाँ पर कुछ सवाल दिए गए हैं, हमें उनको डेसिमल में जाहिर करना है. पहला है पार्ट ए 7 tenths, 2 tenths and 9 tenths, 14.6, 102 ones and 40 600.8. तो प्यारे बच्चों 7 tenths जो है, tenths पर जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर पहले हमें पॉइंट डालना पड़ता है, क्योंकि ये जो होल नंबर होते हैं ये डेसिमल के लेफ्ट में आते हैं और टेंथ्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स ये डेसिमल के राइट में आते हैं. तो यहाँ पर हमें डेसिमल लगाना पड़ता है. क्योंकि यहाँ पर हम सीधे 7 tenths में जाते हैं तो यहाँ पर कोई होल नंबर नहीं है, इसलिए हम होल नंबर को 0 से जाहिर करते हैं, फिर पॉइंट लगाते हैं और 7 tenths को 7 के जरिए इस्तेमाल 0.7, इस तरह ये 7 tenths बन जाता है. तो पार्ट बी में 2 tenths में 2 आता है एंड 9 tenths, 9 यहाँ पर 9 tenths आता है. तो यहाँ पर 2 आता है, वनस कोई नहीं है तो इसको 0 लगाएंगे. tenths 2 है, वनस इसमें कोई है ही नहीं तो 0 लगा देंगे. फिर पॉइंट आता है और tenths में जाने के लिए हमें पॉइंट लगाने के बाद 9 tenths है तो वो पॉइंट 9 से जाहिर होगा. तो फिर 14.6 सीधा है 14.6, यानी tenths 1 है, वनस 4 है और 6 tenths है. तो 6 tenths से पहले हम पॉइंट लगाते हैं तो 14.6 बन जाता है. तो पार्ट डी है 100 एंड 2 ones. 100 में 1 है, वनस में 2 है, 2 ones है यहाँ पर. क्योंकि tenths में कोई नहीं है तो 0 आएगा, 100 1 आएगा, tenths में 0 आएगा, वनस में 2 है तो आएगा. तो tenths में भी कोई नहीं है इसमें, तो पॉइंट के बाद हम 0 लगा देंगे क्योंकि tenths भी 0 है. तो फिर पार्ट ई है 600.8. 100 में 6 आता है, 100 में 6 आता है, tenths में कोई नहीं है क्योंकि है ही नहीं इधर tenths, वनस भी कोई है ही नहीं. फिर है 0.8, तो 0.8 इस तरह हम इनको डेसिमल में जाहिर कर सकते हैं. तो फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स. हमें इनको डेसिमल में दिखाना है. तो पहला जो है मैं 5 tenths, यहाँ पर 5/10 है यानी 5 tenths. तो हमें पता है ये tenths में लगाना है, हमें 5 tenths सॉरी, ये हमें tenths में लगाना है. तो यहाँ पर ये tenths में आएगा, 5 tenths यहाँ पर आएगा. तो यहाँ पर कोई इसके साथ होल नंबर नहीं है तो यहाँ 0 आएगा आगे, फिर पॉइंट आएगा, फिर यहाँ पर 5 आएगा. तो इस तरह लिखते हैं 5 tenths का है, यानी यहाँ पर होल का कोई है ही नहीं तो 0 आएगा. फिर tenths जब में हम पहुँचने के लिए हमें पहले पॉइंट लगाना पड़ता है और फिर 5, 0.5 tenths का जब हम पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं तो लिखते हैं 0.5. यहाँ पर है 3 ones एंड प्लस इसके साथ है 7 tenths. हम लिखेंगे 3, फिर tenths में जाने के लिए पॉइंट और 7 tenths का माने 0.7. तो यहाँ पर हमारा तीसरा सवाल है 200 + 60 + 5 + 1 tenth. यह है 265. टोटल में यहाँ पर आता है 265. फिर tenths में जाने के लिए पॉइंट और ये 110 मतलब क्या है, सीधा 1.1. फिर पॉइंट पार्ट डी है 36/10. 36/10 को हम 2 हिस्सों में लिख सकते हैं, 30/10 + 6/10. ये भी 30 जब हम इनको ऐड करते हैं लाइक फ्रैक्शन से तो 36/10 बनता है.
इससे हमारा ये मामला ठीक होता है कि 10 1s are 10, 10 3s are 30, यानी यहाँ पर 3 आता है हमें प्लस 6/10, तो ये 3 1s है, उसके बाद पॉइंट आएगा, 1s के बाद जब हम 10th में जाएंगे तो पॉइंट आएगा 3.6 सीधे 6 10s मीन्स 0.6, 70 plus 8 tenths, 7 10s, 0 1s, 8 tenths minus 0.8, 8 tenths means 0.8, 88/10, बिल्कुल इसी तरह जहाँ पर यहाँ पर हमने किया, हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 80/10 plus 8/10, तो फिर यही रूल फॉलो करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 4 and 2/10, 4 1s है, 2/10 means 4.2, 0.2 means 2/10, जैसे हमने यहाँ पर ये किया था। तो पार्ट इसको आप खुद कर सकते हो। आप पार्ट H 3/2, क्योंकि हमें जब डेसिमल नोटेशन में कोई चीज़ लाना है तो हमारा यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो 10 होना चाहिए। यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर 2 है, इसको हम 10 बनाने के लिए हमें उसको मल्टीपल करना पड़ेगा 5 से, फिर बनेगा 2 5s are 10। लेकिन जब हम डिनोमिनेटर को किसी से मल्टीपल करते हैं तो इक्वेशन को बरकरार रखने के लिए हमें उसका न्यूमरेटर भी उसी से मल्टीपल करना पड़ता है। इसका मतलब है 3 को भी 5 से ज़रब देना है और 2 को भी 5 से ज़रब देना है। 3 5s are 15, 2 5s are 10, तो फिर होगा ये, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। 15 को हम लिख सकते हैं 10/10 plus 5/10, फिर बन गया 15/10, 10/10 जब हम इसको हम लोवेस्ट टर्म में लेते हैं तो 1 बन जाएगा, 10 1s are 10, 10 1s are 10, तो 1 1s बनेगा और 5 10th बनेगा, तो 1 1s 1 और 10th के लिए जाने के लिए 0.5 10s मीन्स 0.5, 5 10s मीन्स 0.5। पार्ट आई जो हमारा है यहाँ पर, तो 2/5 बिल्कुल इसी तरह, इसका भी हमें पहले डिनोमिनेटर 10 बनाना है। तो ये जिस तरह हमने यहाँ पर पार्ट H किया तो ऐसे ही ये भी करना है, तो इसको खुद ट्राई कीजिए। फिर पार्ट J है 2/15, 12/5 सॉरी 12/5, तो यहाँ पर भी हमें डिनोमिनेटर 5 है, हमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के लिए इसका डिनोमिनेटर 10 होना चाहिए, तो फिर हमें इसको into 2 करना पड़ेगा, लेकिन वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करना पड़ेगा इक्वेशन को बरकरार रखने के लिए। तो 12 into 2/5 into 2 ये हुआ 24/10, फिर उसको हम इस यही रूल फॉलो करते हैं, यानी 20/10 plus 4/10, तो 20/10 जब लोवेस्ट टर्म में इसको लेते हैं तो ये बन जाएगा 2.4 10th, ये बनेगा 2 plus 4 10th, दैट मीन्स 2.4, 4 10th मीन्स 0.4। फिर है 3 and 3/5, फिर 3 1s है और ये जो हमारा है ये 3/5, तो इसको हम डेसिमल नोटेशन के लिए डिनोमिनेटर 10 बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम इसको करते हैं into 2, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो फिर बनता है ये 3 1s and 3 2s are 6/2 5s are 5 2s are 10, 3 1s 6 10th, 3.6 10th means 0.6, 3 1s and 6 10th means 0.6, तो फिर पार्ट L है 4 and 1/2, तो बिल्कुल यही रूल आप अपना कर इसको ट्राई कर सकते हो। If any problem, contact me on my number, dear guys. Tomorrow we will meet again, inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.